Morning, everyone. We were discussing the Ignite reagent. We discussed about the basics preparations of Ignite reagent. Let's continue from there. Basic addition, small addition, the initial theory. Reactivity of organometallic compound. Is directly proportional to difference in electronegativity between difference in electronegativity between carbon and metal. Element electronegativity. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है अप्रोक्सीमेटली 2.5. सोडियम मान लीजिए 0.9 है, लिथियम 1.0, मैग्नीशियम 1.3, कॉपर जिंक Hg 2.3. Thus the order of reactivity RNA RLI IMG R2CuLi R2Hg R2CD. इन सबको हार्ड न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में रखते हैं. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं. इन सबको सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखते हैं. ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. और उसके बाद हमने सब कुछ किया था डिस्कशन. कहाँ तक डिस्कशन किया था आर्यन लास्ट क्लास में? आर्यन बोलो. सर वो रिएक्शन तक क्वेश्चन तक. कौन सा क्वेश्चन बेटा? ये सब क्वेश्चन हाँ इधर तक हाँ कर लिया था. क्वेश्चन डिस्कस किया था नहीं. तो कर लिया आपने. तो यहाँ पे डॉट हाँ. आएगा. डॉट आएगा तो दोनों बन जाएंगे, है ना? एक और बन जाएंगे. अरे आप जो पूछ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा. कौन सा नोट्स की बात कर रहे हैं? जो भी नोट्स थे सब तो अपलोड कर दिया. कोई नोट्स बचा है क्या अपलोड करने के लिए? नहीं. अच्छा, फिफ्थ में क्या बनेगा? 2GI. सिक्स किया आप लोगों ने? सिक्स कैसे किया? सिक्स में पहले क्या बनेगा? रेडिकल बना लीजिए, रेडिकल और फिर रेजोनेंस. फिर रेजोनेंस करा लीजिए और फिर दोनों से बन जाएगा MgCl. MgCl. बस. सेवेंथ में कंपेयर करने के लिए बोला है. ईल्ड ज्यादा किसमें होगी? THF में, है ना?
8th में सेम सिचुएशन, 9th में देखो क्या होगा। 9th में पहले बताओ Br ज्यादा रिएक्टिव है या Cl ज्यादा रिएक्टिव है? तो पहले Br ज्यादा रिएक्टिव है, MgBr बन गए। होगा क्या कि यहाँ पे जनरेट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और उसको क्या मिल रहा है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक कर देगा, इट विल फॉर्म दिस, प्लस Mg के साथ क्या आएगा, Br। सम एग्जांपल्स ऑफ विग्नार्ड रिएजेंट, देखिए सैचुरेटेड एलिफेटिक विग्नार्ड, तो सैचुरेटेड एलिफेटिक का मतलब क्या हो गया कि अल्काइल है वो, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अनसैचुरेटेड तो डबल बॉन्ड आ जाएंगे। अगेन दिस ग्रुप इज व्हाट, अलाइल, अलाइल मैग्नीशियम हैलाइड। उसके जैसा ही क्या नाम है, प्रॉपर गाइल, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो प्रॉपर गाइल बोलते हैं, बिल्कुल सिमिलर है। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, ब्रिज्ड पोजीशन पे भी Mg हो सकता है, MgS बन सकता है। जनरल और रिएक्टिविटी, हाँ बोलो सर। वो लास्ट रिएक्शन में थ्री मेंबर रिंग बन रहा है तो फिर वो अटैक क्यों करेगा? क्या बेटा, थ्री वो बट बन ही उधर तो सकता ही है ना, ऑक्साइड तो बनता है ना। रिलेटिवली उसकी स्टेबिलिटी कम है, पर एक रिएजेंट है जो अटैक कर सकता है किसी पोजीशन पे और कोई ग्रुप निकल सकता है, इसलिए हो रहा है, स्टेबिलिटी कम होगी उसकी। अनयूजुअल रिएक्शन है श्रेयस, थोड़ा जान के रखना पड़ेगा, है ना। ऑर्गेनिक इज नॉट टफ बिकॉज ऑफ जो हम रेगुलर पढ़ते हैं। जो हम रेगुलर पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो तो हम पढ़ ही नहीं, वो तो हमें पढ़ना ही है, कॉन्सेप्ट तो आप समझ में आ ही जाता है आपको। तो नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन शोन बाय इग्नाइट रिएजेंट, एक एक रिएक्शन आपको पहले से पता है ना। एसिड बेस रिएक्शन किससे और किसके साथ होगा, एसिडिक एच के साथ। हाँ एक चीज हमने ऐड किया था बेटा, एक और ऐड किया था, देखिए यहाँ पे ऐड किया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2O, RH आर नॉट गुड फॉर ग्रिग्नाइट रिएजेंट। ग्रिग्नाइट के लिए अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या मिलता है, H प्लस मिलता है, H अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो गिव्स एसिड बेस रिएक्शन टू ग्रिग्नाइट रिएजेंट। तो RMgX प्लस HOH, HOH क्या दे देगा, H प्लस, H will react with what, H plus will react with R minus to form RH, और MgX तो स्पेक्टेटर आयन थे, उस पर क्या लग जाए, OH लग जाए, तो RH अल्केन बन गया, अगर R क्या था, अल्काइल था। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आर नॉट गुड सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नाइट रिएजेंट। आप बोलोगे सर पोलर प्रोटिक भी नहीं बेटर है, पोलर एप्रोटिक भी बेटर नहीं है, बेटर क्या, ईथर सर, लाइक एसीटोन। एग्जांपल देखिए कैसे, समझ के अच्छे से, लिखने की जरूरत नहीं है, समझिए अच्छे से, बिकॉज ऐसा रिएक्शन भी 10 बार आएगा, 10 बार क्या हमेशा ही आता रहेगा। ग्रिग्नाइट रिएजेंट क्या देता है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट इज नॉट कार्बन आयन, इट इज अ कार्बन आयन डोनर, समझ गए। ग्रिग्नाइट रिएजेंट क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ, बोलो, कार्बन आयन, ठीक है। पहले हम इसको हैंडल कर लेते हैं। देखिए अब खुद सोचो, एसीटोन में कैसा बॉन्ड है, पोलर पाई है, एसीटोन के पास कैसा पाई बॉन्ड है, हैविंग पोलर पाई बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, डेल्टा प्लस का डेफिशिएंट हो गया, तो डेफिशिएंट में कौन अटैक कर देता है, आर माइनस, आर माइनस अटैक कर देता है, आर माइनस अटैक कर देता है कार्बन पे, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ओ माइनस बनता है, और फिर ओ माइनस पे अगर आप H प्लस डाल देते हैं तो बन जाएगा अल्कोहल। अब यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, RDS, इसलिए नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन दोनों हुए, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुए, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हुए, पाई बॉन्ड टूटने के बाद। एडिशन का मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटेगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, अगर न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हुआ, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ, वी कॉल इट एडिशन। बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब बोलते हैं, जब RDS में ऐड होता है। एक बात बताइए, नेगेटिव चार्ज रिटर्न नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया रिटर्न, यश बोलो, ये पढ़ाया है, क्यों नहीं हो पाया,
CH3 माइनस और H माइनस क्या होते हैं? होपलेस लिविंग ग्रुप होते हैं। तो ये रिटर्न होगा तो निकलेगा क्या? नहीं निकल सकता कुछ। इसीलिए कीटोन एल्डिहाइड में कैसा रिएक्शन होता है? पोलर पाई बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। C डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड कीटोन, C ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड। तो जब भी आपको कीटोन दिखेगा और गिगनार्ड दिखेगा तो क्या करोगे बताओ? जब भी कीटोन दिखेगा, गिगनार्ड दिखेगा तो क्या करेंगे आप लोग बताइए? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सब्स्टिट्यूशन कहाँ से आ गया विनती? सब्स्टिट्यूशन कहाँ लिखा है किसी जगह पे? पहले एडिशन सबको क्लियर है। एडिशन क्या होती है? ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड रहेगा तो क्या करनी है? लास्ट क्लास में भी करवाया था ये। ये पेज आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। लीजिए। अल्केन में क्या करनी है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अल्कीन अल्काइन में क्या करनी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कीटोन एल्डिहाइड में क्या करनी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एसिड डेरिवेटिव में क्या करनी है? SN2TH। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या करनी है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और अल्काइल हैलाइड इपॉक्साइड, इस पे तो हम लोग पूरे क्लास ही बीत गया आपको। पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म उसी के ऊपर बेस्ड है। ये सिंगल पेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सिंगल पेज। दोनों में डिफरेंस देखिए। दोनों में C डबल बॉन्ड है, ऊपर भी C डबल बॉन्ड है और एसिड डेरिवेटिव में C डबल बॉन्ड है। बट यहाँ पे L क्या है? लिविंग ग्रुप। गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, पर होपलेस नहीं होना चाहिए। होपलेस होगा तो रिमूव नहीं कर पाएंगे आप। श्रेयस ये सारे एग्जांपल समझाए हैं ना मैकेनिज्म के साथ? हाँ सर। सब समझाया ना बेटा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी समझाया है, SN2TH भी समझाया है। सिद्धांत समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ सर। खुशी? हाँ सर। अब ये सब सारे हमने किया था। हाँ यहाँ पे करेक्शन है बेटा, 65% आयनिक कार्टा दिखेगा। सभी हो गए। यहाँ से देखो, रिएक्शन शोन बाय गिग्नार्ड रिएजेंट। एसिड बेस रिएक्शन किसके साथ होगा? विद एसिडिक H। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसके साथ होगा? देखो बार बार कह रहा है नोट्स, किसके साथ होगा? कीटोन एल्डिहाइड साइनाइड। SN2TH किसके साथ होगा? एसिड डेरिवेटिव के साथ। SN2TH का नाम न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको और में लिख सकते हैं SNAE, एक ही बात है। थर्ड लास्ट क्या हो गया? SN2E2। इपॉक्साइड पर अटैक क्या होती है? रेट ऑफ अटैक ज्यादा होती है किससे? अल्काइल हैलाइड से। श्रेयस ये भी बताया था मैंने। इपॉक्साइड पर अटैक रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इपॉक्साइड पे ज्यादा होती है अल्काइल हैलाइड से SN2 के टाइम पे, है ना श्रेयस? हाँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो ABCD लिखा है विद वन एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन किसमें है? मतलब B और C की बात कर रहा है। एसिड बेस रिएक्शन देखिए कितना सिंपल सा काम है, पहले याद कर लीजिए। एसिड बेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन SN2TH SN2E2। मतलब सबसे लास्ट में क्या आएगा? अल्का हैलाइड आएगा। SN2E2 किसमें करेंगे? अल्का हैलाइड में करेंगे, इपॉक्साइड में करेंगे। ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, बार बार यही फॉलो कर लीजिए। Grignard reagent as a base, Grignard reagent will take what? H plus will form what? RH, and Z minus will be associating with what? MgX plus.
कंपाउंड विद एसिडिक H प्लस Grignard reagent giving RH। अब देखिए कितना प्यारा फॉर्मेट लिखा हुआ है। Grignard reagent is destroyed or consumed by H attached to what? S, H attached to O, H attached to N, H attached to active methylene, H attached to terminal alkyne, H attached to aromatic ring बन सकता है, वो निकालेंगे तो, और X हैलोजन है। इसका मतलब अगर मैं OH के साथ अटैक करूं Grignard reagent का, if I take H किससे अटैच है इसमें बताइए, CH3MgBr में H किससे अटैच है? O से अटैच है, तो H क्या हो गई उसकी? एसिडिक हो गई। तो CH3 माइनस क्या करेंगे? H प्लस को ले जाएंगे और CH4 फॉर्म कर लेंगे और MgOHBr बन जाएगा। तो ये अगर फॉर्मेट याद है तो आपसे गलतियां नहीं होगी। सल्फर से अटैच है, N से अटैच है, यहाँ पे P भी छूट गया बेटा, P भी होना चाहिए, आप P भी डाल ही दीजिए। NH3 से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? PS3, P भी डाल दीजिए। H सोनम PX, डेफिनेटली P दिखता नहीं है क्वेश्चन में, पर P रहेगा तो करेंगे ना। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो डाउन। अगर H, अच्छा H2 स्ट्रॉन्ग एसिड है या H2S स्ट्रॉन्ग एसिड है बताओ? H2S। H2S स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके नीचे वाले एलिमेंट तो काम आएंगे ना। P अगर मैं नहीं भी लिखूं तो चलेगा। उसी तरह NH3 का अगर H एसिडिक है Grignard के लिए, P का भी H क्या होगा? एसिडिक ही होगा ना, विच इज मोर एसिडिक, P का हाइड्रोजन डेफिनेटली निकलेगा उसका हाइड्रोजन। तो कोई दम है ही नहीं रिएक्शन में, कोई दम नहीं। करनी क्या है? सिंपल, CH3, जरूरी नहीं कि CH3MgBr, यू कैन चेंज द एग्जांपल आल्सो। यहाँ D2 लेंगे तो CH3D बन जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OD और Br। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ ले लिया हमने, ले लिया CH2 CH MgCl प्लस ले लिया मान लीजिए H2O, क्या बन जाएगा? एथीन, है ना। तो सभी से क्या मिलने वाला है? RH ही मिलेगा। डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होगा? कंज्यूम हो जाएगा वो। अब इसमें आप इनफाइनाइट एग्जांपल लिख लो, CH3MgI प्लस ROH, CH3MgI MgBr प्लस PHOH, सबका वर्ड लिख पाएंगे? हाँ सर। बोलो। HCl हाँ सर। HBr, सबका टाइम पास ही करना है, H प्लस निकालना है। हेलो, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। HC ट्रिपल बॉन्ड, जो ऊपर लिखा है ये भी, RNH2 R2NH RSH, ठीक है, RCOH। एक यूनिक एग्जांपल है, ध्यान नहीं रहेगा, CH3NO2 CH3NO2 CH3MgBr also gives the reaction, क्या बन जाएगा? CH4 प्लस वही MgBr और यहाँ पे क्या लग जाएगा? CH2NO2। तो दिस हाइड्रोजन also what? Acidic। एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
एक्टिव मिथिलीन ले ले, यहाँ से भी हो जाएगा एसिडिक। सब में सेम ही बनने वाला है बेटा, लेकिन किसमें नहीं बनने वाला है वो लिखते हैं। अच्छा इसमें होगा क्या, इसमें नहीं होगा, इसमें एसिड बेस होगा क्या, नो एसिड बेस बट इपॉक्साइड ओपनिंग होगा, यहाँ पे नो रिएक्शन, ओनली सॉल्वेशन। अब जो लिखना है वो देखिए, अल्केन, अगर मैं अल्केन लिख दूं तो अल्केन के साथ रिएक्शन होगी क्या, बताइए। नहीं, क्यों नहीं होगी अल्केन के साथ रिएक्शन, बिकॉज अल्केन का रासायनिक हाइड्रोजन में। अल्केन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। नो रिएक्शन अल्कीन के साथ, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये आसान है, हाँ, कुछ भी नहीं है। एसिड बेस में क्या करना है, H+ को निकालना है और टैग कर देना है। तो ये क्वेश्चन ये करिए, सिर्फ क्वेश्चन करिए, जहां तक नोट्स डिस्कस किया है वहां तक नहीं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन करिए। कितने भी स्टेप में कर सकते हैं, कितने भी स्टेप। किसी का हुआ, हाँ, कैसे कैसे बताओ। पहले Cl2Fe लिया, क्या लिया, Cl2Fe, Cl2Fe ले लिया, क्या लग गया इसमें, Cl, कौन सी मैकेनिज्म है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन पे कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या किया हमने,
Mg ले कौन सा ईथर लेंगे? साइक्लिक ईथर। TH बन जाएगा MgCl, और फिर क्या कर दीजिएगा बेटा इसमें? T2 व्हाट विल यू गेट? D। वेरी सिंपल, आसान है ना? हेलो, आसान है ना? हाँ काफी सर आसान, काफी आसान। अब देखो ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क रहेगा। Give the possible alkyl halides will result in the following due to formation of Grignard reagent followed by acid base reaction. जैसे मुझे ये अल्केन बनानी है। अच्छा, what you are getting due to this reaction? क्या बन रहा है? Compound with acidic hydrogen plus RMGX gives alkane if R is alkyl. तो आपको वो अल्केन बनानी है, तो कौन से अल्काइल क्लोराइड हो सकते हैं? तो हमने CH3CH2Cl लिया, मैं एक एग्जांपल करके दिखाया यहाँ पे। CH3CH2Cl लिया होता तो गिग्नार्ट बनाया मैंने पहले, तो उसमें वाटर डाल दिया तो अल्केन बन गया। अब वो पूछ रहा है कि ये वाला जो अल्केन है, दिस अल्केन विल बी फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी अल्काइल हैलाइड्स? कैन यू गिव अ ट्राई ऑन दिस? सेकंड वाला ट्राई करो, फिर रिमेनिंग सभी ट्राई करो। बेसिकली वी आर डीलिंग विद व्हाट? आइसोमेरिज्म। ओरली बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा? कौन से अल्काइल हैलाइड विल लीड टू द सेम प्रोडक्ट? 2 टू। थर्ड का बताओ। जैसे अगर मैं बी को डिस्कस करूं, तो बी में मेरे पास, अगर मैंने ये CH2Cl लिया होता तो भी मुझे यही अल्केन मिलता। अगर हमने ये लिया होता तो भी यही मिलता, है ना? क्लियर है? तो ये सारे एग्जांपल्स करिएगा। Grignard reagent can't be obtained by reaction between Rx and Mg if R contains any Gr sensitive group. अब देखिए यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है तो Grignard बन जाना चाहिए। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एसिडिक हाइड्रोजन। व्हाट विल हैपन? जैसे Grignard बनेगा, व्हाट विल हैपन टू द एसिडिक हाइड्रोजन? वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, और नेगेटिव यहाँ पे होना चाहिए था। नेगेटिव कहाँ पे होना चाहिए था? यहाँ पे। तो नेगेटिव कहाँ पे आ गया? O पे। सेम विद द सेकंड वन। Grignard Br की जगह पे बनना चाहिए था, अनायन वहां पे होना चाहिए था, बट एसिडिक होने के कारण वो ट्रांसफर हो गया। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स ऐसा होमवर्क करिएगा। NH4Cl लिखा हुआ रहता है तो क्या है? सोर्स ऑफ H+। नेक्स्ट है ज़ेरेबिटन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटरमिनेशन टेस्ट। ये भी कुछ नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन है। तो क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 फॉर्म पर मोल ऑफ कंपाउंड कंज्यूम्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसिडिक H। तो use of CH3MgI is to identify the number of acidic hydrogen present in a given compound by measuring number of moles of CH4 liberated is known as Zerevitinoff's active hydrogen determination method। करते क्या है? कंपाउंड के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, उसमें एक्सेस CH3MgX पास कराते हैं। हमें क्या निकलेगा? CH4 गैस निकलेगा। उसकी वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, फिर मोल्स निकाल सकते हैं, और उस मोल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने एसिडिक हाइड्रोजन थे उसमें। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? अब एग्जांपल देखिए, दो तीन एग्जांपल समझिए। CH3CH2OH 1 मोल लिया और CH3MgBr एक्सेस में लिया, तो लिमिटिंग कौन सी हो गई? CH3CH2OH लिमिटिंग हो गई। और इसके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो कितने मोल्स ऑफ CH4 बनेंगे? एक ही बनेंगे। सिंस 1 मोल से 1 मोल ही बन रहा है, तो एसिडिक हाइड्रोजन कितने होंगे? 1। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, हमने 1 मोल लिया, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2। तो 1 मोल से कितने CH4 बनेंगे? 2 बनेंगे। सी में देखिए, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर
दो दो एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 मोल्स बन जाएंगे। डी में ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। ये क्यों एसिडिक है? बिकॉज उसको निकालोगे तो क्या बनेगा? एरोमेटिक। क्या फॉर्म होंगे? एरोमेटिक। CH4 प्लस, यहाँ पे 10, ये होगा ना। और ये किससे अटैच है? MgX से अटैच है। तो वी हैव 3 हाइड्रोजन। देखो ये जो अजीब सा कंपाउंड दे दिया, क्यों दिया है? बस चेक करने के लिए। 1 मोल से कितने मोल्स ऑफ CH4 बनेंगे बताइए देख के। बताइए। 2 मिनट टाइम लीजिए। CH4 कितने बनेंगे वो पूछा है, ये नहीं पूछा है कि गिगनाट किस किस पर अटैक करेगा। उसका क्वेश्चन अलग हो जाएगा, बिकॉज ये आपका कीटो ग्रुप है, तो इस पे भी अटैक कर सकता है। कहाँ कहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है? एक्टिव मिथिलीन, HON, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला भी हाइड्रोजन, दिस दिस। कितने हो गए? कितने टिक कर दिया हमने? 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने मोल्स हो जाएंगे ये? 10 मोल्स। ऐसे ही बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल सिंपल। यहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिएगा, एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए। वन मोल ऑफ CH3 MgBr is reacted with 1.77 moles of acetylene find the volume of CH4 liberated STP। 1.7 लिख लीजिए, 1.7। क्या आंसर है बताओ? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था श्रेयस। क्या चेक करनी है?
पहले करोगे क्या बताओ, क्या रिएक्शन लिखेंगे? CH3MgBr will react with, इस पे कितने एसिडिक हाइड्रोजन है बोलो? 2 एसिडिक हाइड्रोजन, CH4 फॉर्म होंगे, 2 मॉलिक्यूल यूज होगा ये, है ना? और इसको कैसे लिखेंगे? MgBr ट्वाइस, कटायन है वो, और अनायन कौन सी है हमारे पास? दिस, तो दिस इज 2:1 का रेशियो। कौन सी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी? ये आपने 1 मोल लिया, ये 1.7 मोल लिया, डेफिनेटली 2CH4 बनेंगे। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये कितने बॉन्ड बनेंगे? 1 मोल, और 1 मोल की वॉल्यूम क्या होगी? 22.4 लीटर एट TP और NT। ठीक है, हेलो, क्लियर है यहाँ तक? एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लो। हाउ मेनी लीटर्स, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछो, लीटर्स ऑफ मीथेन would be prepared when 0.595 gram of CH3MgBr is treated with excess of C4H9NH2। बेसिक मोल कॉन्सेप्ट लगानी है। ये उसका एज होमवर्क कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट लगाना और कुछ नहीं करना। तो हमने कौन सा रिएक्शन कर लिया? एसिड बेस रिएक्शन, that is Grignard reagent as a base
सेकंड हमारा देखिए, Grignard reagent as a nucleophile. देखिएगा क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑर्डर याद करिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स nucleophile, reactivity of Grignard reagent towards nucleophile R C double bond or Cl giving R H ketone ester, और लास्ट में क्या लिखा, एक्सेप्शन जो था ना, यही एक्सेप्शन था, दिस इज एक्सेप्शन। ये दोनों क्या दिखाएंगे बताइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये क्या बताएंगे, SN2TH। ये क्या बताएंगे, SN2TH। और ये क्या बताएंगे, SN। पहले वाला SN2TH दिखाएगा, सेकंड दोनों क्या दिखाएंगे, क्यों दिखाएगा, पहला SN2TH क्यों दिखाएगा, पहले मुझे ये बताइए, पहला क्या है, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप, केवल अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, एल्डिहाइड। ये क्या है बेटा, कीटोन। ये क्या है, एस्टर। और ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो एक्स लिख दीजिए, अल्काइल हैलाइड। तो जो एसिड हैलाइड है ना, वही पहले आ रहा है सिर्फ, उसके बाद जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो बाद में आते हैं। यहाँ तो कोई डाउट, बोलिए। नहीं इसको छोड़ दें, और उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, एक्स क्या शो करता है बताओ, -i मोर देन +i, तो विड्रॉइंग इफेक्ट है, विड्रॉ करता है। ये ऑर्डर याद रख लीजिए। अब खुद सोचो कि सब रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा क्यों जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले कमेंट कर लेते हैं, एसिड हैलाइड इज मोस्ट reactive towards nucleophile। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों ऐसा है बताओ, बोलो। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ज्यादा रिएक्टिव क्यों है बताइए, उसमें प्लस आई कम है, प्लस आई कम है, कीटोन में प्लस आई ज्यादा है, और एस्टर का उससे कम क्यों है, बताइए। प्लस आर भी है। प्लस आर लग रहा है सिंपल। यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड को हम लोग कंपेयर करते हैं बाद में, कि दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही दिखाता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कीटोन एल्डिहाइड दिखा रहे हैं, एस्टर क्या दिखा रहे हैं, SN2TH दिखा रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं। तो उनको कंपेयर कर लेते हैं, पहले उनके पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। कीटोन्स
एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एक साथ रख लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहते हैं इनको? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल compounds, that is aldehyde and ketones, are more reactive than ester. ester मतलब एसिड डेरिवेटिव की बात कर, वहां पे NH2 भी ले सकते हैं तो अमाइड बन जाएगा, एनहाइड्राइड ले सकते हैं, देन एस्टर ड्यू टू यहाँ पे इन जनरल लिखना है तो आर लिख दीजिए, ड्यू टू क्या लिखे बताओ? प्लस आर और प्लस एम ऑफ, ड्यू टू प्लस आर और प्लस एम ऑफ, बोलो, ओ आर ग्रुप। प्लस आर ऑफ ओ आर ग्रुप in ester decreases the reactivity. Decreases its reactivity towards nucleophile, क्योंकि कार्बन पे डेल्टा प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट, alkyl halides are least reactive यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज सिग्मा बॉन्ड्स आर लेस पोलराइज्ड। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन तो नहीं है बट चलेगा ये। वहां पे sp2 से sp3 बनने की कोशिश कर रहा है, लेस पोलराइज्ड। लेस पोलराइज्ड alkyl halides are least reactive because sigma bonds are less polarized। ये ऑर्डर अगर आपको याद है तो आपसे गलतियां होने की चांसेस कम होंगे। अब हम वन बाय वन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो भी एग्जांपल्स हैं वो कर रहे हैं डिस्कशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन nucleophilic addition reactions of Grignard reagent। अगेन मैं लिखता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से क्या होगी? ज्यादा। देखो अब ये एडवांटेजेस है। अब न्यूक्लियोफिलिक हम जानते हैं, इस पे हम 1000 क्वेश्चन कर लें उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? सिमिलर ही होने वाला है। मैकेनिज्म क्या लिखें? वही RMGS लिखें प्लस कीटोन लिख दे, क्या फॉर्म होगा? कैसे दिखाएंगे अटैक? R माइनस बनेंगे, ये R माइनस अटैक कहाँ करेंगे? C पे। क्यों C पे अटैक करेंगे? यहाँ पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है ना, और ये पाई बॉन्ड पोलराइज होगा, तुम्हें क्या मिलेगा? R लग गया, यहाँ पे O माइनस आ गया। अगर इस O माइनस पे हम, और देखिए डेफिनेटली O माइनस को बैलेंस करने के लिए क्या आएगा? दिस, यही आएगा ना, बताइए। हाँ और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन समझा चुके हैं आपको। अगर मैं यहाँ पे H प्लस दे दूं तो CO पे क्या आ जाएगा? H, यहाँ पे R हो जाएगा।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन क्या है, sp2, यहाँ पे कार्बन क्या बन गया, sp3। अब यहाँ पे H+ यूज करो, H2O यूज करो, NH4Cl यूज करो, फाइनली ये बनना है। यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं आप, जो प्रोडक्ट अल्कोहल है formed in two configurations, if carbon is chiral center। कोई डाउट? This reaction is used to prepare alcohols। यहाँ तक कोई डाउट श्रेयस? नो सर। जरा सा भी? किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन था, कुछ दमी नहीं था। मैं यहाँ पे एक कमेंट कर रहा हूँ, यही रिएक्शन 100 बार आएगा, तो बताइए आपको याद नहीं होगा? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स towards Grignard reagent, reactivity is proportional to intensity of positive charge on carbon of this। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। प्रोपोर्शनल टू 1/steric hindrance on carbon of this। हम लोग लिख सकते हैं therefore aldehydes are more reactive than ketones towards, शॉर्ट फॉर्म लिख दे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इन एल्डिहाइड और लेस प्लस आई इफेक्ट इन एल्डिहाइड। कीटोन का जो कीटोन में जो आर है वो क्या लगाएगा, प्लस आई, इसमें सिर्फ एक ही प्लस आई लगाएगा, उस आर को भी हटा दें तो बताइए, अब उस आर को भी हटा दें तो वहां पे एक भी प्लस आई नहीं लगने वाला है। Aliphatic aldehydes are more reactive than aromatic aldehyde
टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताओ क्यों, क्या रीजन होगा? बताइए कोई। कौन बताएगा? मतलब मैं एग्जांपल लिख देता हूँ पहले। CH3CHO is more reactive than this। बताइए कौन रिएक्टिव ज्यादा है? राइट वाले में ज्यादा रेजोनेंस है तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो बेसिकली हम बोलेंगे क्या बेटा यहाँ पे, ड्यू टू प्लस M और प्लस आर इफेक्ट ऑफ, बोलो, फिनाइल रिंग, बोल सकते हैं ना? इन वही GOC है श्रेयस, बिना GOC के एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। देखिए मैं अब जनरल ऑर्डर लिख देता हूँ। जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड, फिर नॉर्मल एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर नॉर्मल कीटोन, फिर एरोमेटिक कीटोन, फिर लास्ट में जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसमें भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है। अब देखिए यहाँ पे HCHO gives 1 degree alcohol with Grignard reagent। बना के देखिए, 1 degree alcohol मिलता है इतनी Grignard के साथ। कोई भी Grignard ले सकते हैं आप, एनी Grignard reagent you can take। यहाँ पे RDS मेंशन नहीं किया। RDS कौन है इसमें? दिस HCHO gives 1 degree alcohol with Grignard reagent। तो रिएक्शन लिख लेते हैं। RMGX प्लस HCHO को लोग H2CO भी लिखते हैं। देखिए क्या फॉर्म होगा बताओ। RCH2O माइनस, उसमें फिर क्या कर देंगे आप, प्रोटोनेशन। कौन सा अल्कोहल बन गया? 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। सेकेंड, ऑल अदर एल्डिहाइड्स। अच्छा बताओ श्रेयस, एक भी स्टेप डिफिकल्ट है क्या? तो मैं अगर ये नहीं भी लिखूं तो भी तो सेम ही आप लोग कर पाएंगे ना?
और आरएमजीएक्स ले लिया और एक एल्डिहाइड ले लिया, एचसीएचओ का नाम क्या है? एचसीएचओ का कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड तो सुपर एल्डिहाइड भी कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड formaldehyde gives 1 degree alcohol with the Grignard reagent. All the other aldehydes give 2 degree alcohol with Grignard reagent. क्या फॉर्म होगा? R डैश पहले से मान लेते हैं, तो एक और R लग जाएगा, O माइनस, फिर प्रोटोनेशन, क्या फॉर्म हो गया? अल्कोहल। थर्ड कीटोन्स क्या देंगे? 3 degree alcohol with Grignard reagent. स्टेप में कोई डिफरेंस आने वाली है? बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक और कीटोन बना ले। देखिए कैसा अल्कोहल बन गया ये। C2 तो सभी में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हुई है, फट से बोलिए। सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इजीएस्ट गैस, मुश्किल है बताओ, बोलो। इजी। सभी। अब एक आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन करिए, प्रिपेयर in 3 ways using one Grignard reagent। डेफिनेटली अल्कोहल कैसा है, 3 डिग्री है। कैसा अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है। using one Grignard reagent and one ketone। नोटबुक में करिए मैकेनिज्म के साथ। प्रिपेयर, ये जरूरी नहीं कि काले सेंटर बने, कोई भी दोनों ही बनेंगे ना, तो यहाँ पे बोथ कंफर्मेशन विल बी फॉर्म। ऐसा कर लीजिए, प्रिपेयर CH3 दिस, टू वेज। तो गिग्नार्ड का सिलेक्शन भी आप ही को करना है और कीटोन का भी सिलेक्शन आप ही को करना है।
कर लिया क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया। बेसिकली करना क्या है श्रेयस, एक बार गिगनार्ड किसका रखना है, CS3 का। एक बार गिगनार्ड किसका रखना है, ET का। एक बार गिगनार्ड किसका रखना है, PH का, है ना। हाँ बन जाएगा। सेकंड में 2 डिग्री अल्कोहल है, तो तभी हमने हाँ 2 बेस लिखा है। एक बार CS3 रखना है, एक बार ET रखना है ना। कोई डाउट? कंपेयर rate of reaction. Basically, we are talking about nucleophilic addition reaction with Grignard reagent. कुछ नहीं है, वही पुराना कॉपी पेस्ट। आंसर बता दिया ना, लिखने की जरूरत नहीं है सबका। नो, फर्स्ट में क्या आंसर होगा, 1 2 3। सेकंड में आंसर क्या होगा, 1 2 3 1 2 3। थर्ड में 1 2 1 2, बिकॉज एल्डिहाइड दोनों क्या है, बोथ आर एल्डिहाइड और कीटो आइसोमर्स। फॉर आइसोमर्स वी हैव टू चेक व्हाट एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टर। डी 3 1 2 2, हाँ 3 to 1, वही 3 to 1। ई में ई इज लिटिल डिफिकल्ट, मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ऐसे ही है बस। 2 1 बताइए। 2 is more reactive 2 1 because CS3 will show हाइपर कॉन्जुगेशन more hyper ज्यादा होगा। और ये less hyper conjugation। F तो क्लियर है, स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ हाँ ऊपर मैंने मेंशन नहीं किया था। Okay. तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या सीख लिया,
प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ही सीख लिया, किसको यूज करके, कीटोन एल्डिहाइड और here we learned what preparation of alcohol. नोट पे लिख देते हैं MEOH methyl alcohol can't be prepared by this method. बना पाएंगे क्या? गिग्नार्ड में एक तो मिनिमम कार्बन होगा ही और एल्डिहाइड में मिनिमम एक कार्बन होगा, so you'll get 2 कार्बन, तो एटलीस्ट 2 कार्बन वाले ही बना पाएंगे, उसके नहीं बना सकते उससे डिफरेंट. सर वो इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 2 होगा ना? किसका बेटा? X5 2 क्यों 2 होगा बताओ? पहले क्या पहले करेगा? एसिड बेस होगा, पहले एसिड बेस होगा, फिर क्या देगा? बोलो, वर्ड बोलो. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ये जब श्रेयस ये बोला सीख लिया, ऑर्गेनिक सीख लिए, मेरी कोई जरूरत नहीं. जो भी कंटेंट चाहिए होगा आपको वो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बोलना सीखना है. सर ये तो वही हो रहा है सर, ये तो वो हो रहा है सर, ये तो ये हो रहा है सर, वो सीखना है. एक छोटा सा क्वेश्चन और, इट इज अ कीटोन. ये क्या है? कीटोन है. इसमें हमने डाल दिया इट इज अ कीटोन, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया ETMgCl और सेकंड क्या कर दिया H3O+. NH4Cl is a source of what? H+. जो हमने H4Cl लिखा होगा कहीं पे शायद मैकेनिज्म में, मैं यहाँ फिर से कमेंट कर लेता हूँ. NH4Cl is a source of H+. यहाँ पे जो कंपाउंड बनाया मैंने CH3CH CH3 CH2 अननेसेसरी टफ करने की कोशिश कर रहा है. फाइंड A. ठीक है, डन यहाँ तक. तो ये हाँ. कर लेंगे, ये कर लेंगे. ET कहाँ से आया होगा? गिग्नार्ड से, और रिमेनिंग एसिड इज प्रेजेंट होगा, तो उसको कीटोन बना देंगे ना. हाँ वो इथाइल को रिमूव करके C और O के बीच में होगा. कुछ भी नहीं है उसमें, देखा जाए तो कुछ भी नहीं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखना. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन of Grignard reagent with other species. देखिए, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, पर कहने के लिए हम हाई-फाई चीजें कर रहे हैं. देखिएगा, फर्स्ट with CO2, with CO2.
यार एक क्वेश्चन देता हूँ मैं भूल गया क्वेश्चन देना ही। क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे। HBr ये बनेगा चेन रिएक्शन, जितना हमने पढ़ा है उसी को लेके फॉलो करना है। सेकंड इज Mg ड्राई ईथर, D का मतलब ड्राई ईथर, D का मतलब ड्राई ईथर। सेकंड इज कीटोन एंड थर्ड इज H+। ये बना B, इसमें हमने H+ हीट किया। H+ हीट ऐसे भी लिख सकते हैं, H+ हीट ऐसे भी लिख सकते हैं, बना C। आइडेंटिफाई A, B and C। सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा चेंजेस किया, जो SN2 रिमेनिंग नोट्स थे उससे रिलेटेड है ये थोड़ा। PBr3 A, फर्स्ट रिएजेंट Mg ईथर, D का मतलब ही ड्राई ईथर, यहाँ ईथर लिखा है मतलब काम एक ही है। सेकंड CS3CHO, थर्ड CS3Cl, B फॉर्म किया, B में डाल दिया हमने HIXS, C और D फॉर्म किया। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई A, B एंड C। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? आइडेंटिफाई A, B, C एंड। बहुत ही बेसिक्स रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस डिफरेंट रिएक्शन, जो ही हमने सेक्शन पढ़ा है उसी को लेके हमने क्वेश्चन किया। विद CO2 एग्जांपल देखिए, RMGX लिया, CO2 का स्ट्रक्चर, CO2 में कैसा पाई बॉन्ड है बताइए? CO2 में कैसा पाई बॉन्ड है, बोलो फट से बोलो, देखो नहीं बोलते हो तो फिर गुस्सा भी। पोलर पाई बॉन्ड। श्रेयस छोड़ दो तुम दुनिया को, खुद बोल दो फट से, तुम्हारी को प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी कैसा पाई बॉन्ड है अगर ये नहीं बोल पा रहे तो इतना पढ़ने का क्या मतलब है? और थोड़ी परेशानी क्यों नहीं होगी हमें और पाई बॉन्ड भी नहीं बोल पा रहे, पोलर पाई बॉन्ड। मैं कोई टफ क्वेश्चन पूछता ही नहीं क्लास में, पूरी क्लास बीती है सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे, पोलर पाई बॉन्ड पे। उसमें पोलर पाई बॉन्ड होगा, उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो कैसे गलत हो सकता है कुछ? तो सेम रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं श्रेयस यहाँ पे भी? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करें? अटैक कर लें यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा बताइए? दिस से प्रोटोनेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ठीक है, ऊपर क्या किया फिर हमने, क्या प्रिपेयर किया? above reaction shows preparation of acids using Grignard reagent and CO2। कौन सी एडिशन कराई?
via nucleophilic addition reaction. Why? Because CO2 has polar pi bond. Second, with SO3 आप लिखेंगे, SO3 का स्ट्रक्चर कर लेंगे, क्या पॉइंट आएगा? RSO3H. RSO3H, है ना? C with CS2, क्या प्रोडक्ट आएगा? This. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ. D, बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं करना. With O2, O2 का रिएक्शन थोड़ा अनयूजुअल है. सर वो हाँ. D में H कहाँ पे लगेगा? कहाँ पे? सोचो, वही तो दिया करने के लिए मैंने. थोड़ा सोचो बेटा. कौन सा पाई बॉन्ड वीकर है? CS. CS वाला. सल्फर बड़ा साइज है. हाँ. दिस. बोलते हैं थायोनिक एसिड. डायथायोनिक. RMGX. प्लस O2. थोड़ा अनयूजुअल रिएक्शन है, पर वो बॉन्ड ब्रेक होती है, इट विल फॉर्म R. O बॉन्ड ब्रेक हो जाती है. फिर से जब अनयूजुअल रिएक्शंस हैं, मतलब उन्हें हमें ध्यान रखना है, उन्हें गलत नहीं करना. दिस. फिर RMGX प्लस. सो अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो ये मिल जाएगा ROOH मिल जाएगा, अगर ये लिमिटेड हुआ तो. बट अगर ये एक्सेस हुआ तो गिग्नार्ड सेल से अटैक कर देता है. ROOMGX
ये फॉर्म हुआ, और फिर इसमें RMGX यूज किया मैंने। दिस R अटैक्स ऑन दिस, और ये बॉन्ड टूट जाता है। अब यहाँ पे क्या याद रखनी है, देखो अनयूजुअल क्वेश्चन है। ओ बॉन्ड क्या होती है? वीकर ड्यू टू, क्या बोलेंगे, लोन पेयर रिपल्शन। पुराना कॉन्सेप्ट। तो क्या फॉर्म हो गया ये, देखा जाए तो RO MgX कितने फॉर्म हो गए? दो। और उसकी फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, इट विल फॉर्म अल्कोहल। तो O2 से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। O2 से भी क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं। कन्वर्ट ब्रोमोबेंजीन टू फिनॉल, बनाइए। या ओवरऑल रिएक्शन लिख लें इसमें, क्या ओवरऑल रिएक्शन when RMGX is taken in excess RMGX O2, और यहाँ पे H प्लस क्या फॉर्म हो गया? ROH। तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये 1 मोल है, और O2 क्या है? हाफ मोल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या आंसर होगा? बन पाएगा क्वेश्चन आप लोग से? बन ही जाएगा, उसमें कुछ है नहीं खास। हाँ। क्वेश्चन जहां भी आइसोमेरिक से रिलेटेड आएगा ना, वो क्वेश्चन टफ होता है। F with alkyl cyanide RCN।
कोई रिएक्शन बता पाएगा क्या होगा? MgX प्लस RCN ले लिया हमने। RCN हैज व्हाट? बताओ। C triple bond N has what? Polar pi bond. Why we are calling polar pi bond? Because carbon and polar pi bond का मतलब क्या होगा? Pi bond between two different element. Non-polar pi bond क्या होगा? Pi bond between two same element. अच्छा बताइए, रिएक्शन फिर से सेम है कि नहीं? श्रेयस बोलो। हाँ। तो क्या करेंगे बताइए? अगर मैं क्वेश्चन को प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊं तो ये फिर से वही, कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट। ये आर कहाँ अटैक करेगा? सी पे, और ये सी का ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। इट विल फॉर्म आर सी पे एन पे माइनस, यहाँ पे क्या लग गया आर, और एन के माइनस को बैलेंस करने के लिए स्पेक्टेटर एन कौन सी होगी? MgX प्लस। यहाँ तो कोई डाउट? नो। कोई डाउट नहीं है। अब इसमें अगर H प्लस डालते हैं तो ये NH बन जाएगा, और H प्लस डालने से ही सारे गिगनाट खत्म हो जाएंगे। ड्यू टू एडिशन ऑफ H प्लस RMgX what? Destroyed. बोलो। Due to addition of H plus, if any Grignard reagent is left, will be, बोलिए, RH। डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। नहीं, जरूरत नहीं है हमें, जो और नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए अभी। ये जो हाँ। कंपाउंड, इसको कहते हैं इमाइन। कहीं पढ़ा था हमने? तो कहते हैं इमाइन। इमाइन कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? इमाइन कहते हैं।
हेलो सर। Sir, हेलो। हेलो sir. सर। हाँ, मैं चला गया था कहीं घूमने के लिए बीच में। हैंग हो गया बेटा। देखिए, रिव्यू कर लेते हैं। साइनाइड रहेगा, पोलर पाई बॉन्ड है, क्या रिएक्शन दिखाएगा? बोलो, क्या रिएक्शन दिखाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कीटीमाइन एल्डिमाइन बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिमाइन और कीटीमाइन के शॉर्टकट मेथड समझाया मैंने आपको यहाँ पे, कि अगर एल्डिमाइन या कीटीमाइन होगा तो उसकी हाइड्रोलिसिस से मुझे क्या मिल जाएगी? कीटोन या एल्डिहाइड मिल जाएंगे। और शॉर्टकट बड़ा प्यारा बताया मैंने आपको, ब्रेक कर दीजिए बीच का बॉन्ड, एक तरफ O चिपकाइए, दूसरी तरफ 2 हाइड्रोजन चिपकाइए, NH3 फॉर्म हो जाएगी। अगर एसिड कैटलाइज्ड होगा तो सॉल्यूशन में H+ होंगे, और अमोनिया क्या होती है? Yes. बेस होती है। तो बेस विल रिएक्ट विद व्हाट? H+ टू फॉर्म NH4+। अगर बेस कैटलाइज्ड होगा, मतलब है तो वाटर ही, कैटलाइज्ड मतलब कैटालिसिस का काम वो कर रहा है, इट विल फॉर्म NH3। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। और आज मैं सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा? बोलो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ते चले गए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ते चले गए। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे SN2TH पूरी क्लास में। विघ्नाट खत्म हो गई। Yes. श्रेयस, एक भी क्वेश्चन टफ है बेटा? बताओ, एक भी नहीं। क्वेश्चन, एक भी थ्योरी टफ थी आज की? नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, भूल गया मेंशन करना, इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होगा? विघ्नाट। ठीक, चलिए थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, रियली सॉरी। देखते हैं कल के क्लास में हम लोग करते हैं, पर पूरा पढ़ के रखिएगा अच्छे से। कल भी कुछ नया नहीं करने वाले हैं, एक ही रिएक्शन बताएंगे या पूरा क्लास बीत जाए। तो आज हमने अल्कोहल सीखा, एसिड बनाना सीखा, SO3H बनाना सीखा, अल्कोहल बनाना सीखा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड बनाना सीखा रिएक्शन। चलिए, थैंक यू।